तो कल का कुछ समझ में आया था? तो वो सब अभी कुछ नहीं पढ़ रहे हैं अपन, वो पढ़ेंगे फिर से, ठीक है। तो एक ऐसा टॉपिक जो अपने सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोलते हैं इसको? बोल, जोर से बोलो। खाना नहीं खाया क्या? वाह, क्या जोर से बोलता है तू। फिर से बोल भाई। हाँ तो बोल ना, लड़कियां बोल रही, तू नहीं बोल रहा यार। सिग्निफिकेंट फिगर, इसका नाम क्या है? ये फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तुमको यहाँ देखना है बेटे, वहाँ नहीं देखना है, ठीक है। वो मोबाइल के लिए रिकॉर्ड हो रहा है, तुम मोबाइल में ना घर पे बैठ कर आराम से देख सकती हो, ठीक है। अभी जैसे क्लास चल रहा है ना, इसी क्लास को अभी अगर तुम नहीं आती तो घर पे बैठ के देख सकती थी लाइव, कमेंट भी कर सकती। फिर कमेंट में एक पॉइंट आता है रेज हैंड। क्या आता है? रेज हैंड। रेज हैंड क्लिक करोगी ना तो यहाँ आपको नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ से ऑन कर देंगे तो तुम वहाँ से बात करोगे, हम यहाँ से बात करेंगे, अपने डाउट को पूछ सकती है, ठीक है। सारा फैसिलिटी है। और ये वीडियोस आपका पूरा सेव रहेगा कब तक? जब तक आपका एडमिशन नहीं है आपके ऐप में। ऐप चालू हो गया तुम्हारा? मैं करवा दूंगा आज ना। सिग्निफिकेंट फिगर, एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और फिजिक्स के लिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये बताते हैं। चलो इससे पहले सबसे पहले एक बात बताओ, 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन करोगे? तुम्हारे घर कोई अंकल आए, ठीक है, तुम्हारे पापा के दोस्त। वैसे पापा के दोस्त लोग जो आते हैं ना वो अक्सर खिंचाई करते हैं ना, तो या मम्मी की जो फ्रेंड होंगी वो भी आएंगी तो ज़्यादा खिंचाई करती। मान लो कोई दोस्त आए और बोले बेटा क्या कर रहा है, तो बोलेगा 11th पढ़ रहा, ठीक है। कौन सब्जेक्ट? मैथ्स लेके पढ़ रहा हूँ। और बोले कहाँ पढ़ रहा, तो बोलेगा माई अकेडमी में पढ़ रहा हूँ। तो बताओ 1 सेकेंड का मतलब, तो तू क्या बताएगा भाई? बताओ 1 सेकेंड मतलब अंकल 1 सेकेंड है ना, क्या बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? 1 सेकेंड क्या है? 1 सेकेंड ही है ना। देखो एग्जैक्टली 1 सेकेंड क्या होता है, 919262317770। एक होता है सीजियम का ना वॉच होता है, सीजियम 33 के जो एटम होता है ना वो इतने बार वाइब्रेट करता तब जाके 1 सेकेंड काउंट होता है। कितने बार? 10 डिजिट का है, फोन नंबर है, तो याद ही रख लो इसको। सीबीएसई ये क्वेश्चन नीट वगैरह में आता है इसका, ये वाला क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन इन द सेंस ये वैल्यू पूछा था 1 सेकेंड का मतलब, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया, मतलब कितना एक्यूरेसी वैल्यू बता रहे हैं यार। अगर हमको कोई पूछेगा कि अभी लिखना नहीं दूंगा, पूरा पीडीएफ आएगा, सब चीज प्रॉपर तरीके से आएगा, ठीक है। तो अपना नोट्स छोड़ के अपने ऐप से पढ़ना चालू करेगा, देख ले, पहले समझ लो। अगर मुझे कोई पूछता है कि 1 सेकेंड को डिफाइन करो, तो मैं उनको ये बोलता कि सीजियम 33 का जो एटम, सीजियम 033 का जो एटम है, इतने बार वाइब्रेट करेगा, तो वो जितना वाइब्रेट करने के लिए जितना टाइम वो ले रहा है, उस टाइम को क्या बोलते हैं? 1 सेकेंड। तो ये जो वैल्यू है, ये कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं हम लोग? और एकदम एक्यूरेसी वैल्यू है कि नहीं है ये? तो सिग्निफिकेंट वैल्यू, सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी चीज के, किसी भी क्वांटिटी का जो वैल्यू बताता है वो कॉन्फिडेंटली और एक्यूरेसी वैल्यू को डिफाइन करता है। कौन? सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल और बताता हूं, जैसे हम गए क्या खरीदने, कार खरीदने के लिए गए, ठीक है। कार कितने में आता है? 2-4 रुपए में तो आता नहीं है। अभी मत बोला कि टॉय वाला, नहीं मैं बोल रहा हूँ तो महंगे कार। तो कार खरीदने गए तो बोला 3,528,59.0220, मतलब 23,52,859 रुपीज एंड 0.20 पैसे। मतलब वो अपनी पूरी वैल्यूज को बता दिया, पूरे कॉन्फिडेंटली सारी चीजों को बता दिया। वो ऐसा भी तो बोल सकता था यार राउंड फिगर इसको हटा दो ना, डायरेक्ट क्या करते हैं 23,559 और इसको 0 कर दो, 52 और इसको 0 कर दो। क्या ही मतलब है, 23 लाख का कार बेच रहे हैं, वो 800 रुपये बचा के क्या ही कर लेगा? वो कर सकता था कि नहीं कर सकता था? लेकिन वो क्या कर रहा है? एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है। तो एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट फिगर क्या कन्वे करता है? सिग्निफिकेंट फिगर कन्वे क्या करता है? कन्वे कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। किसका? मेजरमेंट इन अ गिवन फिगर, इन अ गिवन क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी का, लेट हो गए आज, आ जाओ बैठो। अभी कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ देखना सीखना, सुबह चलेगा आप लोगों का ये वाला, वहीं बैठ जाओ। ठीक, तो डेफिनेशन को डिफाइन करता हूं, थोड़ा इंग्लिश में चलेगा, देखना बस, समझना, लिखना कुछ भी नहीं, आपका हिंदी में पूरा चलेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे डिफाइन करूंगा? सिग्निफिकेंट फिगर कन्वे क्या करता है? कन्वे कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ द
मेजरमेंट इन अ गिवन फिगर, मेजरमेंट करता कोई भी फिगर का। बात समझ में आ गया? क्या देता सिग्निफिकेंट फिगर हमको? कि वो एक्यूरेसी देता उस वैल्यू का और कॉन्फिडेंस देता है कि कॉन्फिडेंटली हम उसको बोल सकते हैं। ठीक, जैसे 1 सेकंड को हम डिफाइन किए ना, तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता कि नहीं बोल सकता? पापा के दोस्त है, बोले बेटा 1 सेकंड को डिफाइन कर, इतना बोल दिया, बेहोश। बेटा इतना एक्यूरेसी कैसा बोल दिया ये बंदा? समझ में आए? नहीं समझ में आए? तो ये सब कौन डिफाइन करता है? सिग्निफिकेंट फिगर। और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको सार्थक अंक बोलते हैं हिंदी में। आप पूरा हिंदी में पढ़ोगे इसको, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो भी सीख लेना, थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका केमिस्ट्री का क्लास है ना? ठीक है, 1 मिनट उनको बोल देता हूँ। सॉरी, मैं क्यों बजा रहा हूँ उसको फिर, सॉरी गलती से हो गया यार। ठीक है, देखो अब सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब समझ में आया। मान लो तू आलू का दुकान खोला है, कोई लेने आया, तो अब तोल के कैसे दे रहा है? ये कैसे देगा? अब एक हाथ ही तोलेगा, बदतमीज। अगर वो बोलती है या बोलता है, अगर कोई लेड़ा मतलब कोई ले, कोई जेंट्स आया तो चलेगा, कोई लेडीज अगर आ गई, अगर तेरे को बोलती है 1 kg आलू दो, तो तू एकदम जो देखा ना डिजिटल वाला, उसमें 100.020 ऐसा आया, तो तू इसका भी अगर पैसा ले लेता है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और बोलेगा 0.2 ग्राम ज़्यादा है आंटी, पैसा दो। अंकल है तो छोड़ देंगे, आंटी है तो दे देगी, बोलेगी इसका पैसा थोड़ी लगता है, तो एक्यूरेसी वहाँ काम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन सोना वगैरह खरीदने जाते हैं अपन, तो एक्यूरेसी काम आता है, तो एरर में बात करेंगे उसके बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी का क्या करता है? एक्यूरेट वैल्यू को डिफाइन करता है। ठीक, नहीं समझ में? तो डेफिनेशन बोलो, आपसे बोलना पड़ेगा, पूरी फिजिक्स अपने फिंगर टिप्स में रहेगा, लेकिन डेफिनेशन बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार डेफिनेशन को कन्वे करता हूं, उसके बाद देखना ये फटाक से बोल देगा। ठीक है, बोलूं? सिग्निफिकेंट फिगर कन्वे कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इन अ गिवन क्वांटिटी। अब ये एक ही बार में बोल देगा, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। ये बोलता है, ये एकदम बोलेगा, देखना। बोल भाई, ये बोल देगा, एकदम बोल देता है। बोल भाई, अबे बोलना, बोल। देख, अब श्रद्धा बोल देगी। देखो कुछ नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर कन्वे हमको क्या कन्वे करता है? कॉन्फिडेंस देता है, और ये एक्यूरेसी बताता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट क्या होगा। जैसे 1 kg का मेजरमेंट क्या है? 1000 ग्राम। 1 मीटर का मेजरमेंट क्या है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर mm में लूंगा तो 1000 mm। समझ में आता है ना? तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, लेकिन बोलने की प्रैक्टिस अभी से कर लो। अभी से कर लोगे ना तो 12th आपका कुछ भी नहीं होगा, एक मतलब ऐसे ऐसे पलटोगे 12th फिर। ठीक, तो प्रैक्टिस अभी से बोलना। फिजिक्स इज अ वन टाइप ऑफ लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को समझो। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, फिर तू बोलना भाई। ठीक है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर कन्वे, अबे इधर सुन तो, कन्वे कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। किसका एक्यूरेसी देता है? मेजरमेंट का एक्यूरेसी देता है। मेजरमेंट मतलब किसी भी चीज को मेजर करता है ना, उसकी एक्यूरेसी को देता है। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी हो। तो बोलने की कोशिश तो कर। कौन बोलेगा? तुम इंग्लिश वालों में, हिंदी वाले मत बोलना प्लीज। हाँ, हालांकि उन लोग भी बोल देंगे, बोलो। तुम बताना। सिग्निफिकेंट फिगर कन्वे, अभी कर लो प्रैक्टिस। स्कूल में अगर आपके टीचर्स पूछेंगे, फट से पढ़ देना इसी डेफिनेशन को, वैसे भी आप हो जाओगे। ठीक है, बताओ। सिग्निफिकेंट फिगर कन्वे कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इन द गिवन क्वांटिटीज। बोल। हाँ, मैं बोलेगी। कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी बोथ आर। हाँ,
मेजरमेंट, वो मेजरमेंट का बताता है ना, और फिगर का थोड़ी क्वांटिटी का बताता है। ठीक है, अभी देखो मैं कोई भी चीज़ को खरीदने जाते हो आप, जैसे मान लो चावल खरीदने जाते हो, 1 kg चावल तोला, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू दिया है क्या? अबे कहाँ पागल है क्या? वो 2 4 5 10 15 दाना तो ज़्यादा ही दिया होगा या कम दिया होगा। क्या वो एक्यूरेसी है? मैं दुकानदार से बोलूँगा क्या ये कॉलर पकड़ लिया और बोले कि क्या ये 1 किलो में जितने दाने हैं तो उतने ही हैं, कि कम है कि ज़्यादा है, तो क्या बोलेगा वो? भाई कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर का बहुत ज़्यादा यूज है फिजिक्स में। ठीक, कैसे, क्यों यूज है? जस्ट अगर मैं पूछूंगा आपको इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है, बोलोगे यस सुना हुआ है सर, देखा है, अभी तो देख के आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन देखे हो कि नहीं देखे हो? अरे इलेक्ट्रॉन नहीं देखो, ये देखा, देखो ये यूनिवर्स का फर्स्ट इंसान है जो इलेक्ट्रॉन को देखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इतना टाइनी ऑब्जेक्ट है ना कि उसको अपन क्या कर सकते हैं, नेगेटिव आई से नहीं देख सकते हैं। अब जिसको तू नहीं देख सकता है, अब मैं बोलूंगा सामने एक हाथी जा रहा, बता इसका वेट कितना होगा, तो एक्यूरेट वेट बता सकता है कि ये 100 किलो का होगा, 200 किलो का होगा, बता सकता है। इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा है? नहीं देखा है ना। तो जे थॉमसन ना उसका मास बता दिया था 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, -31 kg, मतलब बोले तो 0.00031 टाइम आ जाओ 9 लिखना, उसके बाद क्या लिखना, 9, लास्ट में आएगा 9। यार इसको किसी ने देखा है क्या? फिर भी उसका एक्यूरेट क्या निकाल दिया हम लोगों ने, उसका मास निकाल दिए कि वो इतने केजी का होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो ये एक्यूरेट वैल्यू है। यस। क्या कॉन्फिडेंस है इस वैल्यू को लेके? यस कॉन्फिडेंस है। जिसको नहीं देख सकते हैं उस वैल्यू को लेकर हम कॉन्फिडेंट हैं। एक हाथी जा रहा है उसको देख के कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि इसका वेट कितना होगा। तुम अपना वजन एग्जैक्ट बता सकते हो कितना होगा? नहीं बता सकते। समझ में आया? तो इस सब को कौन डिफाइन करता है? सिग्निफिकेंट फिगर के थ्रू वैल्यूज निकालते हैं। होपफुली सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब समझ में आ गया होगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एग्जैक्ट मेजरमेंट करते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो इसका प्रैक्टिकल लैब वगैरह में यूज होगा। मान लो एक प्रैक्टिकल कर रहे हो आप सब के सब, ठीक है, आपका इसका रीडिंग आया 1.85, ठीक है, और तुम्हारा रीडिंग आ गया 1.84, सॉरी 851 आ गया, दिव्या का आ गया 1.8512 आ गया, ठीक है, और आपका नाम क्या बेटे? सौम्या। हर साल मेरे को 2-3 सौम्या मिल ही जाती हैं। 1232 आ गया सौम्या का, ठीक है। तो बताओ मैं किसको कंसीडर करूंगा, किसका वैल्यू एक्यूरेट होगा? ऑब्वियसली सौम्या का लूंगा ना। एक्यूरेट वैल्यू है कि नहीं है? और सबसे गंदा वैल्यू किसका है? इस गंदे आदमी का, है ना। तो समझ में आया? तो इसका यूज है। तो डेफिनेशन याद रखना, नोट कर लो फटाक से डेफिनेशन। ये पूरा पीडीएफ आएगा, ये तुम लोग हिंदी में पढ़ोगे अच्छे से। अभी इसके बाद जो है वो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसको फिर रिपीट करेंगे ना। आज एग्जैक्टली ना वो हॉस्पिटल जाना था हम लोगों को, इसलिए थोड़ा बिजी थे हम लोग, इसीलिए मैं आपको शाम को बुला लिया। केमिस्ट्री अभी 3 दिन आपका शामिल को लगेगा, 2 दिन, आज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 दिन आपका शाम को लगेगा। उसके बाद मंडे से फिर मॉर्निंग ही हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। स्कूल गए थे? स्कूल गए थे, कैसा लगा? कुछ क्या पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में? स्टार्ट कर दिए, चैप्टर स्टार्ट कर दिए। वो मैथमेटिकल टूल्स वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत जरूरी चीज है। एग्जाम का कुछ डेट वेट बताया आप लोगों को? टेस्ट वेस्ट होगा करके? जब भी बताएंगे आके वहां ऑफिस में एंट्री करवा दोगे, ठीक है। उसी के हिसाब से फटाक से खत्म करेंगे अपन। डन? समझ में आया? कल पूछूंगा ना। द सिग्निफिकेंट फिगर कन्वे कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इन अ गिवन क्वांटिटीज। किसी भी क्वांटिटी का अपन क्या कर सकते हैं? एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, उस वैल्यूज को डिफाइन करता है सिग्निफिकेंट फिगर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर कैसा होता है, क्या क्या होता है? कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। टू फॉलो द रूल्स ऑब्जर्व्ड इन द कॉन्टिन्यू क्या काउंटिंग द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर एट द गिवन मेजरमेंट। अब कुछ चीजें सीखोगे, आपको भी समझ में आएगा। फर्स्ट रूल ये बताता है रूल्स के बारे में कि फर्स्ट रूल सिग्निफिकेंट का क्या बोलता है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, जैसे मैं बता दे रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2.854, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 4 हो जाएगा।
सार्थक अंक बोलते हैं। नॉन जीरो का मतलब जीरो होगा ही नहीं, तो जितने भी जीरो नहीं होंगे सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। 12.2158, बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इसका, 6। समझ में आ गया। और क्या होगा 1.22325 बताओ कितना है, समझ में आ गया। तो क्या सीखे इससे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे 42.3 हैज अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, आपको ऐसे लिखना होगा। 243.4 हैज अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 2.4123 हैज अ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ गया। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट रूल क्या बोलता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, याद रखेंगे फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट, द जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर अपीयर बिटवीन द टू नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब अब अगर मान लो ऐसा चल रहा है 2.105, ये नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो आ जाता है ना तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। तो अभी कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, नहीं समझ में आया। अब मैं 1 लिखूंगा, 0.0005 लिखूंगा, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर। या टू नॉन जीरो वैल्यूज है कि नहीं, टू नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में अगर जीरो आ जाता है तो वो काउंट होता है किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में। गॉट इट। कितने पॉइंट हमने कर लिया, 2। फर्स्ट पॉइंट क्या था, द ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। एंड सेकेंड पॉइंट क्या था इसका, एंड अ जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर, इट इज अपीयर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। 2 पॉइंट क्लियर अच्छे से। कहीं पे डाउट एग्जाम में आएगा, क्वार्टरली इसी से आपका देगा, फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम आएगा आपका। लीडिंग द जीरोज और जीरोज प्लेस द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या है, मतलब ये है कोई भी डिजिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट साइड, और इसको क्या बोलते हैं, राइट साइड। अब सोचो, बताओ, अब मैं लिखता हूं 0.123, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। पॉइंट अगर लेफ्ट साइड अगर जीरो आता है ना तो वो काउंट नहीं होता है। 0.002 बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर। नहीं आया समझ में, ये समझ में आया था, ये समझ में आया था। लेफ्ट साइड, इस साइड ना जीरो अगर होगा ना तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। देखो जीरो है, कंटिन्यू जीरो है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, 1। ठीक। अब मैं ऐसा लिखता हूं 0.010521, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर। इससे लेफ्ट साइड 2 आ गया ना तो वो काउंट नहीं होगा। 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 5। समझ गया। कितने रूल्स हो गए, बता कौन कौन सा है। बहुत बढ़िया। सेकंड वाला भी बढ़िया, गुड। थर्ड वाला भी बढ़िया। बोलना भाई, हंसता रहता है बोलना। देखो यहाँ पे दिया 0543, तो कितने हो जाएंगे इसमें, 3। यहाँ पे 0452 तो कितना हो गया, 2। समझ में आ गया दिव्या, डाउट है कहीं पे, चलो यहाँ तक क्लियर। आप लोगों को समझ में आ गया कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो टोटल कितने रूल्स हो गए अभी, 3 रूल्स हो गए। चलो नेक्स्ट रूल्स। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोज ऑफ द जीरोज प्लेस ऑफ द राइट साइड ऑफ द नंबर। मतलब अभी क्या होगा, अब क्या हो रहा है कि 1 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 है ना। अब कितने हो गए, राइट साइड में अगर जीरो है तो वो काउंट होगा, लेफ्ट वाला काउंट नहीं होगा। 0.002105000, बता कितना सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ गया। राइट साइड का काउंट होगा, लेफ्ट साइड का काउंट नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट भी होगा, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए, 4। फर्स्ट क्या था, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर, बिटवीन द जीरो सिग्निफिकेंट फिगर, लेफ्ट साइड का नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, राइट साइड का, सीख गया। बोल बोल मत, देख आगे। इन द एक्सपोनेंशियल नोशन, क्या नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब क्या होता है, पावर में -10, पावर में -8, ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू। सब तो मैथ्स वाले हो ना, आप पढ़ोगे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज है मैथ्स में एक चैप्टर, वो पढ़ोगे। तो जो भी ये होगा ना, जैसे मैं अगर लिख दूं कि 2.0815 इंटू 10 टू द पावर -8
तो ये काउंट ही नहीं करते हैं, उसको देखते भी नहीं है, सिर्फ इसको देखते हैं। किसको? तो 1 2 3 4 एंड 5, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 5। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 0.00210 एंड 10 टू द पावर -3, देन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? सिंपल, ये काउंट नहीं होता, सिर्फ ये काउंट होगा। गॉट इट? तो कितने पॉइंट हो गए हमारे? 5 पॉइंट। सबको क्लियर हो गया? 5 पॉइंट। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हैं इसके। चलिए, तो ये खत्म हो गया 5 पॉइंट। ये 5 पॉइंट ही लगता है किसके? सिग्निफिकेंट फिगर में। तो छापो पहले 5 पॉइंट को, फिर हम बात करते हैं। अरे भाई साहब, ऐसा ना, 1 साल चला, 1 साल ऐसे ही चला है हम लोग का, धड़ाधड़ पढ़ाते गए, भगाते गए। सब बच्चे बोले कि सब 11th भरी हुई थी पूरी क्लास। 2022 के सेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे। 1.5 महीने बाद चेक किया, एक अक्षर कोई नहीं लिखा, सब पीडीएफ के भरोसे। तो इसीलिए लिखना जरूरी है दोस्त, लिख ले, ठीक है? आलसीपन मत ला अपने अंदर। डेफिनेशन लिख लिए। मैथ्स में क्या चल रहा है स्कूल में? स्टार्ट नहीं हुआ अभी। कितने बच्चे हैं क्लास में? आप लोग डेली जा रहे हो? क्या बोल रही, क्या बोल रही है? हाँ, एग्जाम्पल लिखोगे तभी तो समझ में आएगा ना, ठीक है? एग्जाम्पल्स लिखोगे तभी समझ में। कल सुबह आना ना, कल स्कूल जाओगे? तो सुबह कितने बजे जाओगे? 8 बजे ना, 8 बजे आना। दोनों सब्जेक्ट लगेगा, फिजिक्स मैथ्स। मैथ्स बन गया पूरा वो वाला? बन गया? वन कौन सा? 3.2? 13.2 नहीं बना, बाकी पूरा बन गया उसमें का। नोट कर लिए। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट नहीं लिखा है ये, तो हाथ को ऐसे भी ही करेगा ना तो बढ़ जाता है। करके देख, ठीक है? गेस्चर फिर कर, वापस करना, पढ़ेंगे लोग। गुड, इसके हाथ में जादू है। हाँ? सुबह तुम कॉल नहीं उठाई? अरे दीदी देखा करो। अपना मैथ्स में क्या, फिजिक्स में क्या चल रहा था? डिफरेंशिएशन चल रहा है, अवकलन हो गया। श्रद्धा को क्लियर है पूरा? नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, ठीक है? ये फिजिक्स का नोट्स आपको आगे बहुत काम आएगा। नहीं रे, जेई नीट की प्रिपरेशन करेगा ना तब। डन, चलो। एग्जाम्पल्स भी नोट करते जाना साथ में। ये तेरा नोट्स है? वाह, क्या नोट्स है! तीनों सब्जेक्ट एक ही नोट्स है? तो इतना भर गया कॉपी तेरा? मत नहीं, मैथमेटिकल टूल्स पूरा पढ़ चुका है ना ये। पढ़ने वाला है तू? अभी तू तो बता रहा भाई। रूल्स समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? इजी है, बहुत इजी है। अभी राउंड ऑफ पढ़ लोगे तो और इजी हो जाएगा। क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं।
डन? ओके, चलो। एक्सपोनेंशियल का मतलब समझ में आता है ना? जो पावर होगा उसी को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं शॉर्टकट में, लेकिन उसका फुल नेम है एक्सपोनेंशियल। तेरे माइक बंद था, ठीक है। तेरे कॉन्फिडेंस के हिसाब से तो ये 75 पैसे, 75 रुपीज 50 पैसे, तो ये क्या बोलेगा, अंकल कुछ तो कम करो। तो अंकल क्या बोलेंगे, चल तो एक काम कर, राउंड ऑफ कर 75 रुपीज दे दे। ऐसे ही ना बोलते हैं? राउंड ऑफ वर्ड सुने हो आज से पहले? कब सुनते हैं? ऐसे ही ना सुनते हैं अपन, ठीक है। जैसे यही बंदा आलू खरीदने गया, चल नहीं ठीक है, राशन लेने गया, बहुत सारा राशन लेके आया, और इसका जो बिल बना है वो 3,225 रुपये, और नहीं सॉरी ज़्यादा हो गया, चल 222 रुपये हुआ है। तो दुकानदार क्या बोलेगा, अंकल राउंड फिगर कर दो। तो अंकल क्या बोलेंगे, चल एक काम कर 22 रुपये छोड़ दे, दे दे बाकी। समझ में है? मतलब राउंड फिगर ये डिफाइन करता है कि कोई ना कोई पॉइंट को अपन राउंड ऑफ करना छोड़ना है, ठीक। तो राउंड ऑफ उसी को डिफाइन करता है। 5 रूल उसके थे, इसके भी कुछ रूल्स हैं, प्लीज पे मोर अटेंशन और समझ लेना इसको। While the rounding of the measurement we use the following rules to conversions। देखो, if the digit to be dropped is less than 5, dropped मतलब लास्ट में छोड़ने वाला, हमेशा याद रखना राइट साइड के लास्ट डिजिट को हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। अच्छा, ड्रॉपिंग जो डिजिट होगा वो डिफाइन कौन करता है, आपका क्वेश्चन डिफाइन करेगा कि 3 डिजिट छोड़ना है कि 2 डिजिट छोड़ना है कि 5 डिजिट छोड़ना है, क्वेश्चन पे आएगा। अभी तो चिंता मत करो, इतना लंबा आपका असाइनमेंट बना हुआ है, कल आते मैं आपको धरा दूंगा, ठीक। फिर आराम से बनाना उसको। अगले साल समर वेकेशन, अगले साल समर वेकेशन पे जमा करना, ऐसा मत सोचना, जमा भी करना, ठीक है। अब अगर ड्रॉपिंग लेस देन क्या होगा, ड्रॉपिंग, अबे कर रहा तू अंदर से, ऐसे मत कर पागल, ये कर रहा है, अब मत करना, बता रहा हूं, ठीक है। जब ड्रॉपिंग होगा किससे होगा, 5 से अगर कम होगा ना तो उसको छोड़ देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो 7.82 बोला है, और ड्रॉपिंग डिजिट कौन है, लास्ट वाले डिजिट को हम ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं। तो जो ड्रॉपिंग डिजिट है 5 है कि 5 से कम है, तो उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं आता, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2। समझ में? 7.82 राउंड ऑफ में क्या लिखेंगे अपन, 2 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 2 क्या है, लेस देन द 5, 5 से अगर कम होगा तो उसको काउंट नहीं करते। अब देखो क्या लिखूंगा इसका मैं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए इसके, 2, ठीक। अब ये बंदा बताएगा 18.1283, ठीक है। टेक द 5 डिजिट, कितना बोलेगा, 5 डिजिट अपने को सिग्निफिकेंट फिगर बताना, यहां तक गया, तो ड्रॉपिंग डिजिट क्या है, 3। कैसे पता चला ड्रॉपिंग डिजिट, क्योंकि 5 डिजिट तो ऑलरेडी बोल रहा लेने के लिए, 1 2 3 4 एंड 5,
तो ड्रॉपिंग डिजिट क्या हो गया? 3। 3 5 से ज्यादा होता है, तुम्हारे गांव है कम होते हैं, इसीलिए उसको काउंट नहीं करेंगे, तो वो आ जाएगा। समझ में आ गया? ये फर्स्ट रूल है। डाउट है कहीं पे? रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये किसका रूल है? राउंड ऑफ का रूल है, ठीक। सेकंड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, तो एक बढ़ा देंगे। जैसे यहां पे तो लिखा हुआ है ना 6, अभी बेटे आगे देखते जा, आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेगा तू। 6.87 है, तो ड्रॉपिंग डिजिट कितना है? तो एक बढ़ा देंगे उसके पहले वाले में, समझी? ड्रॉपिंग डिजिट यहां पे क्या है? लेस देन 5 और मोर देन 5, तो क्या हो जाएगा? और एग्जांपल समझाने की जरूरत है? समझ गया? क्या बात है। चलो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अब रूल्स को समझो। पहला क्या था? लेस देन 5 नॉट काउंटेबल, मोर देन 5 1 काउंटेबल, ठीक। अब क्या बोलता है? 5 फॉलोड बाय द डिजिट टू द 0, देन द प्रेजेंटिंग डिजिट रेज्ड टू 1। देखो अब यहां पे क्या चल रहा है? 1 6 3 5 1, ठीक है। अब यहां पे क्या चल रहा है? देखो अब ड्रॉपिंग डिजिट क्या चल रहा है? 5 है। यहां पे ड्रॉपिंग डिजिट क्या है? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, ड्रॉप किसको करने बोल रहा है? 5 को करने बोल रहा है। तो 5 के पहले का डिजिट कैसा है? 1 है। 5 से ज्यादा है, कम है? लेस देन है ना, 0, देन द प्रीसीडिंग रेज द 1। अब इसमें क्या कर दूंगा मैं? 1, सॉरी उसमें 1 बढ़ा दूंगा, तो क्या हो जाएगा? 16.4। इस वाले में देखो ड्रॉपिंग डिजिट क्या है? 5 है। 5 है ना, उसके पहले डिजिट है कि नहीं है? है। कोई भी अगर डिजिट होगा तो इसमें क्या कर देंगे? हम एक बढ़ा देंगे। नहीं समझे? एग्जांपल और दूं? नहीं, मैं फिर भी बताऊंगा तेरे को। 12.8257, ठीक है। ड्रॉपिंग हमको कहां से करना है? 5 से। यहां पे बोला ड्रॉपिंग क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 5 के बाद कोई नंबर है ना, तो अपन क्या कर देंगे इसको? 12.83। समझ में आ गया? क्लियर है? कितने रूल्स हो गए? 3। फर्स्ट क्या था? लेस देन 5, मोर देन 5। अब क्या चल रहा है? 5। अब सिर्फ 5 को अगर बोलता है तो अब यहां पे क्या बोल रहा है? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय द 0, देन द प्रोसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड। इसका मतलब यह है कि जो ड्रॉपिंग डिजिट है उसके बाद अगर 0 आता है, इससे पहले 0 था क्या? कोई ना कोई नंबर आ रहा था, नंबर आने से हम लोग क्या कर रहे थे? पहले वाले को +1 कर रहे थे, लेकिन अब क्या आ रहा है? 0। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे ना ऐसा, जैसे 3.28 अपन और क्या बोले थे? अगर ड्रॉपिंग डिजिट अगर 5 से कम है, ड्रॉपिंग डिजिट अगर क्या है? 5 से कम है, तो ये क्या होता है? अनचेंज होता है। अनचेंज था ना। अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ज्यादा है तो क्या करेंगे अपन? इसको करते थे, मतलब 5 में लेस वाले भी पढ़ लिए, मोर वाला भी पढ़ लिए, और 3.286 सॉरी इसको थोड़ा कट देना, 3.2851 कर दिए। 5 अगर ड्रॉपिंग डिजिट अगर 5 होगा, उसके बाद अगर कोई डिजिट है तो हम क्या करते हैं? एक रेस कर देते हैं, पढ़े थे अभी। अब अगर ये कह रहा है कि 3.285 होगा, लेकिन साथ में क्या होगा? 0 होगा, तो ये वाला अनचेंज हो जाएगा, 3.280 रहेगा। 5 लेस अनचेंज, 5 से मोर चेंज्ड। 5 के लेफ्ट साइड अगर कुछ है तो 1 रेज करेगा, 5 के राइट साइड है तो 5 के लेफ्ट साइड अगर सॉरी राइट साइड अगर 0 है तो ये कंफ्यूज हो गया, लेफ्ट राइट। समझ में आ गया? तो कितने रूल्स हो गए टोटल? 4 रूल्स हो गए। 4 रूल्स किसको किसको याद है बताओ? पहला क्या था? लेस देन, फिर क्या था? मोर देन, फिर क्या था? ठीक है, उसके बाद क्या था? 5 0, ठीक है ना। चलो अब ये वाला देखो, अब यहां से थोड़ा रूल्स थोड़ा चेंज होगा ना। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, द प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड 1 इफ ऑड। नहीं समझ में आया ना? अभी हमने समझ लिए इसको। इसके बाद अगर 0 है तो हम अनचेंज बोले थे थोड़ी देर पहले, लेकिन देखेंगे इसको, अगर ये ऑड है, अगर ये ऑड है तो एक बढ़ा देंगे। कौन सा वाला? 5 के राइट साइड अगर 0 है, 5 के राइट साइड अगर 0 है तो हम तो अनचेंज करते थे, लेकिन देखेंगे अब किसको? उसके लेफ्ट को। और क्या देखेंगे? उसको ऑड होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। अगर ऑड है तो 1 रेज होगा, इवन है तो नहीं होगा, वो भी रूल्स में। देखो प्रोसीडिंग 0,
मतलब ड्रॉपिंग क्या 5 के बाद 0 है, तो 0 में अनचेंज करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा, ऑड नंबर दिखा, तो रेज 1 कर देंगे। दिव्या को आया समझ में? ये सब कल याद होना चाहिए, क्योंकि कल तो भयानक क्वेश्चन बनाना है, भरमार क्वेश्चन बनाना है, ठीक, भर भर क्वेश्चन। तो ये 5 रूल्स समझ में आ गया। किसके रूल्स थे ये? राउंड ऑफ के। चलो रिवाइज करो, बताओ एक एक बार क्या था। फर्स्ट क्या था? अच्छा इसमें ना इवन था, सॉरी, यहाँ एक पॉइंट अपन छोड़ दिए, ऑड था ना, ये इवन था, इवन था। जो अनचेंज वाला था ना, 0 रेज द 1 3rd, ये वाला, ये इवन था। 5 के बाद अगर 0 है तो आप रेज करोगे नहीं करोगे, कौन डिसाइड करेगा? उसके बाजू वाला। देखो ये 5 है, 0 है, तो अगर ये इवन आ गया तो वो अनचेंज रहेगा। अगर इवन नहीं आया, जैसे इवन है, अनचेंज होगा। ठीक, मैं एक बार अच्छे से रिवाइज करवाता हूं। चलो देखो, स्टार्टिंग से देखो, बता, आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, बताते चले जाना। जैसे फर्स्ट हम लोग लेते हैं 13.281, बताओ राउंड ऑफ कैसा होगा? राउंड ऑफ में 1 डिजिट छोड़ रहा हूं, तो 13.28 होगा, क्योंकि लेस देन 5 है। गॉट इट? ये रूल सबको समझ में आ गया। सेकंड 13.286 है, बताओ, ये ड्रॉपिंग डिजिट है, 13.29। दिव्या क्लियर है? उसके बाद क्या था? 28, और ये क्या चल रहा है? 5। ठीक है, 5 के बाद कोई भी एक डिजिट है, कोई भी डिजिट है, तो क्या होगा? अगर ड्रॉपिंग डिजिट ये है तो 1 बढ़ा देते हैं, 13.29। ठीक, ये थर्ड था। फोर्थ में ये था 13.285, अगर 0 है तो मैं देखूंगा 0 अगर इधर है तो मैं इधर देखूंगा क्या है, अगर इवन है तो वो अनचेंज होगा। 13.2950, 0 है तो मैं इधर देखूंगा, ऑड है तो कितना हो जाएगा? 13.30। नहीं समझ में आया? ये 5 रूल्स है दोस्त, क्लियर हुआ? अपने को नहीं आया, पार हो गया कि समझ में आ गया? अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से कम है तो अनचेंज, 5 से ज्यादा है चेंज। अगर 5 आ गया तो क्या करोगे? जैसे क्वेश्चन में आपको बोला, अगर मैं बोलूंगा 5 से कम है अनचेंज रख, 5 से ज्यादा है चेंज रख, 5 आ गया तो 3 रूल्स है। कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स। भाई 5 के बाद अगर कोई डिजिट है ना, 1 बढ़ा दे। अगर 5 के बाद 0 है तो देख ले कि इवन है कि ऑड है, अगर ऑड है तो 1 बढ़ा दे। अगर 5 के बाद 0 है, अगर ये इवन है तो अनचेंज कर दे। नहीं समझ में? कॉन्फिडेंट है बेटे? भरमार क्वेश्चन है, भरमार क्वेश्चन बनाएंगे अभी में। तो जब तक आपको ये, अब उस समय ना कॉपी पलट के नहीं देखने का, उस समय आपको, अरे बदतमीज, समझ में आ गया? चलो रिपीट करो, कोई एक तुम रिपीट करो। सौम्या, क्या क्या रूल्स थे? हाँ, लेस देन 5, मोर देन, तो लेस देन 5 में चेंज कि अनचेंज? गुड। और मोर देन 5 और ओनली 5 ड्रॉपिंग है, और देन राइट साइड आर नॉट डिजिट, कोई भी डिजिट नहीं है, डिजिट है चलो, तो क्या होगा? +1 होगा, कोई भी डिजिट हो। अगर 0 हो गया तो इवन है, उसको चूज करेंगे। गॉट इट? खत्म? याद है? दिमाग में बैठेगा तो घर जाके भूल जाना, ठीक है? ऐसा मत करना, माइंड, इसको देखो एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। एक क्या बोलते हैं, टॉपर और फ्लॉपर में 2 डिफरेंसेस होता है, ठीक है? एफ का ना, देखो क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता, इसको बोलते हैं रिकॉलिंग। इसको अपन अपने लैंग्वेज में, जेई नीट की जो प्रिपरेशन करता है वो रिकॉलिंग पे बहुत बिलीव करता है। रिकॉलिंग इन द सेंस, अभी आप घर जाओगे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, रील्स स्वाइप करते हैं ना, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉलिंग ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स। तो वो क्या करें, आंख बंद करके, आंख खोल के आप उसको रिवाइज करो कि आज आप क्या पढ़े हो, ठीक है? और विद इन 1 वीक अगर ऐसा कर लेना, आप अपने ब्रेन की एफिशिएंसी को देखना, सारी चीज़ें आपको याद होगा। क्यों याद होगा? क्योंकि हमारे ब्रेन की टेंडेंसी है कि हम किसी चीज़ को भूलते ही नहीं है। मतलब आज से 5 साल पहले शनिवार के दिन रात को 3 बजे या दोपहर 3 बजे तो क्या किया था वो भी तेरे ब्रेन में, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे वो चीज़ याद नहीं होता, तो उसको क्या करना पड़ता है? रिकॉल। ठीक है? तो घर जाके बैठते हो ना, तो खाली टाइम पे सोचा करो। 10 रूल हो गए, किसके? सिग्निफिकेंट फिगर के और राउंड ऑफ के। 10 रूल कौन बता सकता तुम चारों में से?
अब उसको वो सपाट हो गया, है ना, वो सपाट हो गया, वो सपाट हो गया। हाँ बता। हाँ डेफिनेशन बता रही है, गुड गुड, देख ऐसा होना चाहिए कॉन्फिडेंस, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। बहुत बढ़िया, बोल। एक मिनट एक मिनट, नहीं रुक जो, वो बताएगा बेचारा, जल्दी आ यार। हाँ चला गया, हाँ बता भाई, बता। गुड, वेरी गुड, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ठीक है, चल, तुमको भी याद है, बोलो। ऑफ द मेजरमेंट गिवन क्वांटिटी, मतलब कोई भी क्वांटिटी, इसको, इस डेफिनेशन को घर जाके सोचना कि ये डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता है, और सबसे क्या बोलते हैं बेस्ट डेफिनेशन है, ये हर जगह पे आपको काम आ जाएगा। समझ में, नहीं समझ में? अंकल अगर आके पूछते हैं 1 सेकेंड तो क्या बताएगा, बता, मोबाइल नंबर बता। अंकल अगर आए बोलेंगे बेटे 1 सेकेंड होता, तो ये क्या बोलेगा, 9192623717, तो अंकल बेहोश बोलेंगे मोबाइल नंबर क्यों बता रहा है ना? तो समझ गया ना? चलो, तो ये सारी चीजें माइंड में रखना, क्योंकि राउंड ऑफ के बहुत सारे क्वेश्चन अपन बनाएंगे, तो नोट डाउन करो राउंड ऑफ को। राउंड ऑफ का इसको लिख लेना, हाँ इसको डी, ये मस्ट है। क्या बोल रही है दीदी, अभी याद है ना? एक हफ्ते बाद देखो, मैं आपको बताता हूँ अपने, देखो मैं ये चीज, ये वो क्लास है ना, ये वो क्लास है, आगे चल के आपको टाइम पता नहीं चलेगा कब निकल गया। दूसरी बात, आपको ये फिजिक्स की बात बता रहा हूँ, क्योंकि इस क्लास की ब्यूटी यही है, रुक जा सुन ले पहले क्या बता रहा हूँ। आपको ऐसा लगेगा हर चीज मेरे को आते ही है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे बच्चे मैं आपको दिखा दूंगा जो IITs में गए हैं, वो भी ऐसी कॉन्फिडेंस, सब आता है, पेपर बिगाड़ के आते हैं। रीजन, उस टाइम पे आप उसमें एकदम कैपेबल हो, 100% हो। हमारा ह्यूमन ब्रेन क्या करता पता, आज अगर कोई चीज अगर आप पढ़े हो ना, तो आफ्टर 24 आवर आपको सिर्फ 24 आवर आपको सिर्फ 18% याद रहता है, 82% आपके माइंड से हट जाता है। अगले 24 घंटे में इस 18 का 82% हट जाएगा। जैसा भी आप किसी मूवी देख के बाहर निकल रही हो ना, मैं आपसे पूछूंगा कैसा था मूवी, अरे मस्त था, और जो हीरो कार से आया था ना, कौन सा कार था, ब्लू कलर का कार था, और हीरो भी ना ब्लू कलर का जीन्स पहना था, सब बता देगी वहां पे। 2 दिन बाद पूछूंगा तो थोड़ा धुंधला हो जाएगा, 1 हफ्ते बाद पूरा धुंधला हो जाएगा, उसके हफ्ते बाद मैं गई थी क्या पिक्चर देखने, है ना, ये भी याद नहीं रहेगा। तो ये टेंडेंसी हमारे ब्रेन की है, ठीक है? क्योंकि ब्रेन के 2 पार्ट है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, ये होता ही चाहिए और ये होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टोरेज फुल हो जाएगा। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कोई दिख गया, आज से 500 दिन पहले 3 बजे तू मेरे को वहां पे मिला था, तो वो बोलेगा यस मैं तेरे को 10 रुपए दिया था, वापस कर, है ना? तो ये चीजें जरूरी है, ठीक है? तो ये चीजें जरूरी है, तो चीजों को लिखो, नोट्स बेहतरीन बनाओ। डैम श्योर कि जो आप भी पढ़ रहे हो ना, आपको 12th के बाद भी जेई नीट, जब भी IIT चले भी जाओगे ना, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ एक बंदे का, वो मेरे ही बंदा है, ऑनलाइन पढ़ा था मुझसे, वो कैलिफोर्निया के किसी कॉलेज में वो भी पढ़ रहा है इंजीनियरिंग, वो अभी नोट्स मांग रहा है कि सर वो वाला नोट्स अभी भेज दो करके। मेरे इंस्टा पे भी वो पोस्ट करके भेजा हूँ, जाके सर्च करना। वो बंदा कहाँ पे, कैलिफोर्निया के किसी, मतलब उसका IIT क्लियर था, लेकिन IIT छोड़ के वो आए वहाँ से किसी से कहीं से कर रहा है, उसको अभी नोट्स चाहिए उस 12th में कि वो क्या पढ़ा था। तो ये नोट्स आपको हमेशा काम आने वाला है, तो अच्छे से बनाओ और कॉन्फिडेंटली नोट करो, नोट्स अच्छे से बना के रखो, ठीक है? जो आज याद है कल याद होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि लोग बड़े भुलक्कड़ होते हैं। चल लिख ले। कुछ समझ में आया दीदी लोग? इसको जब अपन पढ़ेंगे ना तो डबल हो जाए, आप लोग बोलोगे भगाओ भगाओ, मैं तो पढ़ ली हूँ, है ना? अच्छा लगेगा। आप लोगों का हिंदी वाला हिंदी में भी चलेगा, वो दोनों हिंदी मीडियम के, लेकिन उन लोग भी बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और हिंदी मीडियम के भी बहुत बच्चे हैं जो IIT गए हैं, है ना? तो टारगेट है ना IIT, एक सोच रही IIT क्या होता है है ना? सोच रही है क्या? तू IIT ही सोच रहा है क्या? अरे पागल,
ये टाइमिंग सूटेबल है ना अपने को? अल्टरनेट आज मैथ्स लगेगा, फिर कल छोड़ के फिर परसों अल्टरनेट में मैथ्स रहेगा, सिलेबस बहुत स्पीड भागेगा। और बाकी फिजिक्स तो मैं रेगुलर ही लूँगा क्योंकि सिलेबस सिलेबस कम है, लेकिन सिलेबस ह्यूज नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। और डेप्थ में लेके पढ़ेंगे ना, तो इसीलिए मैं पूरे दिन लूँगा। केमिस्ट्री भी आपका हर दिन लगेगा, ठीक है। हाँ जी, अब ये मत बोला संडे को भी नहीं। वो अगर आप लोगों का जो टेस्ट वगैरह आ रहा है ना अभी, अगर वो अगर सिलेबस अगर ज़्यादा आगे आ रहा होगा तो उसको भी लेकर कवर कराएंगे। आप फर्स्ट फाइट, आपकी जो फर्स्ट फाइट है ना, वो आपका फर्स्ट जो पीरियोडिक एग्जाम होगा ना अभी, पीपी1 बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हो आप लोग? क्वार्टरली बोलते हैं, हाँ वो पीपी1 बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। तो जो फर्स्ट पीरियोडिक एग्जाम होगा उसमें जो भी सिलेबस आ रहा होगा बिफोर टाइम कन्वे करोगे ऑफिस में, उसके अकॉर्डिंग टीचर बिफोर टाइम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बार बार टेस्ट लेके वो कवर करा देंगे, ठीक है। डन, चलो। इस क्लास के बाद बाजू वाले क्लास में आप लोग चल जाना, वहाँ आपकी केमिस्ट्री लगेगी, तुम लोग कहीं मैथ्स लगेगा। यहाँ पढ़ना बाजू में पढ़ना, ओए यहाँ पढ़ना बाजू में पढ़ना, चलेगा तो तेरे कोई बात, तू ही बाजू में चल जाना भाई। सर आगे होंगे क्या? कभी भी निकलते हो ना आप लोग घर से तो प्लीज एक बार ना फोन को देख के निकलना। कभी कभी मतलब फोन में क्या देखना है, ये भी अच्छी बात बोला, रील्स देखना है, 5 रील्स देखना फिर निकलना घर से, ठीक है। और एक आध रील बना ही लेना ना, कच्चा बादाम वाला, ठीक है, सूट भी करेगा तेरे पे भाई। क्या बोलता भाई? गुड, मतलब अच्छा काम तू नहीं करता। हो गया, नोट कर लिए? दिव्या नोट्स बनाओ, अच्छा सिलेबस चालू हो गया है ना। मैथ, वो क्या नाम है इसका, मैं आपको बता रहा हूँ, रुको एक मिनट ना, सुनो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैथमेटिकल टूल्स में 5 टॉपिक्स हैं, सॉरी 6 टॉपिक्स हैं। वो सारे लेक्चर्स बड़े अच्छे रिकॉर्ड हुए हैं, आप लोगों को असाइन कर दूंगा, घर पे जाके देख लेना, नोट्स बना लेना, और कहीं पे भी फिर उसका एक बैकअप क्लास ले लूँगा, ठीक है। तो बैकअप क्लास में पूरा रिकवर हो जाएगा। ये खत्म होते ही एरर पढ़ाऊंगा, फिर वो यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर दूंगा। सिग्निफिकेंट फिगर खत्म होती है, एरर इसका, हाँ 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 हाँ, मतलब नहीं, मैं एग्जैक्टली इसको अलग अलग ही पढ़ाते हैं हम लोग काफ़ी जगह पे, जैसे हाँ, जैसे ग्रेविटेशन पढ़ोगे ना, तो ग्रेविटेशन में सैटेलाइट इंक्लूड है, लेकिन हम ग्रेविटेशन और सैटेलाइट को अलग अलग ही पढ़ाते हैं। ये पढ़ा हुआ है, पूछ लो इससे। इसका 11 तीसरी बार है, फेल हुआ, नहीं निकाल पा रहा है। हाँ ना, 11 तीसरी बार है। ये हर स्कूल में पढ़ पढ़ के देख रहा है कैसा है। पहले श्रद्धा में पढ़ा, पसंद नहीं आया, फिर एनआरवी में पढ़ा, पसंद नहीं आया, अभी सेजेस में पढ़ रहा है, फिर आप लोगों के स्कूल आएगा ही अगले साल। वो तो खाली गर्ल्स, एक सलवार सूट पहन के जाएगा ये। इसको भी मैं कल सजेस्ट कर रहा, सेक्रेटरी चले जा करके, ये डिजर्व करता उस स्कूल को, लिटरली कह रहा हूँ। पढ़ाई जैसा भी हो, ये डिजर्व करता बंदा उस स्कूल को। अरे उससे मतलब नहीं है, वो ना तो गलत फीडबैक दिए हैं, कैसे चल रहा, ठीक ठाक नहीं, मैं ठीक ठाक की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, माहौल मिलता। हाँ, नहीं यार, नहीं करते हैं ना मैं। हो गया, छोड़ दो, 1 मिनट।
हम लोगों को छोड़ दो, इनको ले जाओ वहां पे। मैं आपको बताया था ना आएंगे करके, चले जाओ। कल आप लोगों को टी शर्ट मिलेगा ना, टी शर्ट आ गया प्रिंट होके। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं अपन। ठीक है, सारे रूल्स सब चीज को पढ़ो। देखो अभी जितना आप पढ़ोगे ना, हाँ वो सब ये चेंज कर देगा ना। खूब टाइम